हजारों साल की जो संस्कृति का देश भारत, उसे काट कर बनाया गया पाकिस्तान। लेकिन शर्जील इमाम जैसे बहुत सारे लोग वो कहते हैं कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। एक और 1750 के आसपास की बात है शायद। एक और इस्लामिक विद्वान था वलीउल्लाह देहलवी। कितना बड़ा नाम है वलीउल्लाह देहलवी, इससे अंदाजा लगाएं। तो वलीउल्लाह देहलवी क्या कहता है, हो सकता है कि काफिर सत्ता में आ जाएं, पर इनकी बेवकूफियों के कारण ये दोबारा से अपने हाथों से इस्लाम को सत्ता में ले आएंगे। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, भारत के विद्वान ये यकीन कर चुके हैं कि जो हम जानते हैं वह ज्ञान दुनिया का सबसे बेहतरीन ज्ञान है। इनका यही सोच कारण बनेगी विनाश का। आज का टॉपिक है द डेफिनेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की परिभाषा। आप इसको इस तरह समझो कि एक इंसान होता है और एक उस इंसान की सोच होती है। जैसे एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है। तो इस्लाम सोच है उस इंसान की जिसको आप मुस्लिम कहते हो। मोमिन यानी कि सच्चा मुस्लिम। अगर इंसान के अंदर इस्लाम घुस जाए या इस्लामिक सोच वाला इंसान होगा, उसे मोमिन कहेंगे, उसे मुस्लिम कहेंगे, उसे मुसलमान कहेंगे। अब बात आ रही है कि भाई, अगर आप किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की जानकारी नहीं रखते तो आप उसका निर्धारण नहीं कर पाओगे कि यह कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से अलग कैसे है, यह कितना कीमती है। जैसे दो फ़ोन है जिसमें से एक फ़ोन बहुत सस्ता है और एक बहुत महंगा है। क्यों, क्या डिफरेंस करता है दोनों के बीच में? वो है सॉफ्टवेयर, सही। और ऐसे ही मुस्लिम में और इंसान में क्या डिफरेंस करता है? वो है इस्लाम। तो आप इस्लाम को बिना समझे आप मुस्लिम को नहीं समझ सकते हैं, उसके सॉफ्टवेयर को बिना समझे मुस्लिम को नहीं समझ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इस्लाम की परिभाषा। क्यों? पहला, कि दुनिया का 24% लोग मुस्लिम हैं। करीब भारत में भी 18 से 22% मुस्लिम हैं। लाजिम है कि 22% लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। किन चीज़ों को लेकर वे खफा होते हैं, किन चीज़ों को लेकर वो खुश होते हैं, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो उनकी सोच के हिसाब से सही है या कौन सी बातें गलत है। वो कब पता चलेगा? जब आप इस्लाम को समझ पाओगे, सॉफ्टवेयर को समझ पाओगे। दूसरा, दुनिया के लगभग 54 से 57 देश ऐसे हैं जो पूरी तरह से इस्लामिक है, यानी जहां पर 90% से ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। तो 57 देश जिस सोच से प्रभावित लोगों से डोमिनेटेड है, तब भी एक कारण बनता है कि आपको इस्लाम की परिभाषा समझनी चाहिए। तीसरी बात, पिछले 800 साल से भारतवर्ष में और लगभग 1400 साल से पूरी दुनिया में इस्लाम पूरी दुनिया की राजनीति धुरी बना हुआ है। यानी एक पक्ष में इस्लाम के मानने वाले होंगे तो दूसरे पक्ष में अदर। तो 1400 सालों से दुनिया में और 800 सालों से भारत में इस्लाम राजनीतिक विचारधारा का या राजनीतिक सोच या राजनीतिक का सेंटर, एपी सेंटर है। या तो उसके खिलाफ होते हैं या उसके पक्ष में होते हैं। इसलिए भी इस्लाम की परिभाषा समझना जरूरी है। और चौथी बात यह है कि आज से 1400 साल पहले भारत के जितने हिस्से में सनातन सभ्यता या सनातन धर्म के मानने वाले रहते थे, उनमें से खास करके अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनको शामिल कर रहा हूँ, और भारत। अगर इसे 100% माना जाए तो बांग्लादेश का एरिया, पाकिस्तान का एरिया और अफगानिस्तान का एरिया ये 42% बैठता है। यानी कि 1400 साल पहले कुल भारत जो था उसका 42% एरिया उस विचारधारा से प्रभावित लोगों से डोमिनेटेड है, जिसका नाम है इस्लाम। तब भी हमें इस्लाम को समझना जरूरी है। अच्छा, पांचवा, भारत में कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब आप भाई के बारे में आप कुछ जानते ही नहीं, भाई का आपको अता पता नहीं, भाई को क्या खाना पसंद है, क्या पीना पसंद है।
और किससे भाई आपका नफरत करता है, किससे भाई आपका खुश होता है, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे आपको सुधारनी चाहिए जो आपका भाई आपसे खुश हो जाए। जब तक आप अपने भाई के बारे में जानेंगे नहीं, भाई के सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक आप अपना व्यवहार निर्धारित करेंगे कैसे। तो अगर आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई और कई लोग कहते हैं जय भीम जय मीम, जिसके बारे में आप कह रहे हैं जय मीम, तभी चरितार्थ होगा जब आप मुस्लिम को जानेंगे, सॉफ्टवेयर को जानेंगे। छठवीं बात, 1947 को भारत का विभाजन हुआ और जो देश बना पाकिस्तान, उसे बनाने का थीम था, कॉज था, वो इस्लाम था। इस्लाम कारण था, इस्लाम पर देश बना था। तो दुनिया में एक ही देश था जो इस्लाम के नाम पर बना था। हजारों साल की जो संस्कृति का देश भारत, उसे काट कर बनाया गया पाकिस्तान, जिसका आधार लेकर बनाया गया। उस सोच के बारे में जानना बेहद जरूरी है। या फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि भाई मोदी जी बोलते हैं 2047 तक मेरा सपना है भारत को विकसित देश बनाऊं और इसके लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूं, और बीजेपी पार्टी का भी यही क्लेम है। लेकिन शर्जील इमाम जैसे बहुत सारे लोग वो कहते हैं कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। मोदी जी बोल रहे हैं हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे और ये लोग बोल रहे हैं हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। तब भी इस्लाम के बारे में आपको जानना जरूरी है। मैं आपके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। एक हिंदू दोस्त ने मुझसे कहा भाई मुझे क्या जरूरत है इस्लाम की परिभाषा समझने की, मैं कोई मुस्लिम थोड़े ही ना हूँ, हम क्यों जाने इस्लाम की परिभाषा। तब मुझे समझ आया कि जब मोहम्मद गौरी शायद 1175 में भारत आया था तो उसके साथ एक इतिहासकार भी आया था। उस इतिहासकार का नाम अल बिरूनी था। अल बिरूनी ने कहा था भारतवर्ष घूमने के बाद, भारत के विद्वानों से मिलने के बाद, कि मैं ये जाना यहाँ के विद्वान ये यकीन कर चुके हैं कि जो हम जानते हैं वह ज्ञान दुनिया के बेहतरीन ज्ञानों में से ज्ञान है। इसके अलावा हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तीसरी लाइन उसकी बड़ी मजेदार है। उसने भविष्यवाणी की थी, पेशनगोई की थी कि यही कारण बनेगा, इनकी यही सोच कारण बनेगा इनके विनाश का, यानी बर्बादी का। आया समझ में। एक और 1750 के आसपास की बात है शायद, एक और इस्लामिक विद्वान था वलीउल्लाह देहलवी। कितना बड़ा नाम है वलीउल्लाह देहलवी, इसका इससे अंदाजा लगाएं। अगर आज के तमाम इस्लामी स्कॉलर्स को इकट्ठे कर लिए जाएं और उसको 100% मान लिए जाएं, उसमें से लगभग 80% विद्वान वलीउल्लाह देहलवी के फॉलोवर हैं। और वलीउल्लाह देहलवी कौन था? औरंगजेब की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी जिसमें फतवाए आलमगीरी संविधान लिखा था, उस बेंच के 500 लोगों में वो शामिल था। और वलीउल्लाह देहलवी का क्या परिचय है कि मराठाओं से संघर्ष करने के लिए जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, उसमें अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली को बुलाया था। तो अहमद शाह अब्दाली जिस इंसान के इनविटेशन पर आया था, उस इंसान का नाम वलीउल्लाह देहलवी, जिसने मराठाओं को हरा दिया था। और वलीउल्लाह देहलवी की क्या पहचान है? वलीउल्लाह देहलवी और अब्दुल वहाब ये दोनों समकालीन हैं। अगर वलीउल्लाह देहलवी और अब्दुल वहाब को हटा दिया जाए तो आज वर्ल्ड में जो मॉडर्न इस्लाम दिख रहा है, जो इस्लाम की ग्रोथ दिख रही है, वो ग्रोथ शायद नहीं होती। और वलीउल्लाह देहलवी का परिचय क्या है? जो देवबंद है ना, देवबंद की स्थापना करने वाले जितने भी फाउंडर मेंबर्स थे, वो सभी वलीउल्लाह देहलवी के शागिर्द यानी शिष्य थे। तो वलीउल्लाह देहलवी क्या कहता है? हो सकता है कि काफिर सत्ता में आ जाएं, पर इनकी बेवकूफियों के कारण ये दोबारा से अपने हाथों से इस्लाम को सत्ता में ले आएंगे। तो ऐसे में अब आपको इस्लाम की परिभाषा क्या सीखनी नहीं चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ में है तो इस्लाम की परिभाषा किसी इस्लामी स्कॉलर से सीखेंगे जो इस्लाम को शुगर कोट करके पेश करते हैं, या किसी एक्स मुस्लिम से आप सीखेंगे जो रेफरेंस सामने रखकर समझाते हैं। इसलिए हमने आज का अपना टॉपिक
इस्लाम की परिभाषा रखा है। साथियों, इस्लाम की 3 परिभाषा है जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के पार्ट 2 में फिर मिलेंगे। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।